तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो दिख रहा होगा आप लोगों के सामने है। और आज मैं एक नया सेट लेके आया हूँ और ये मेरा होने जा रहा है सेट नंबर 7। तो इससे पहले जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, यहाँ तक आपका 6 सेट मैंने आपका ऑलरेडी अपलोड करते, तो जाके आप लोग मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और आज मैं पहले आपका रीजनिंग लेके आया हूँ, उसके बाद आपको मैथ का मिलेगा। तो यहाँ पास मेरा ये भी सेट नंबर 7 भी खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आपको इसका भी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, एक बार सारे क्वेश्चन को खुद से देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, तो चलिए इसका आप लोग जवाब दीजिए। पहला पूछा है आपका, निम्नलिखित के लिए उपयुक्त वेन अरेक चुने। तो देखिए पेन, कंप्यूटर और पेपर। तो यहाँ पास बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए पेन और कंप्यूटर और पेपर। तो देखेंगे पेन आपका एक अलग चीज रहता है, ठीक है। कंप्यूटर भी आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और पेपर भी एक आपका अलग चीज है। क्लियर है? तो यहाँ पास आपका सिंपल सा क्या ड्राइंग होगा, तो तीनों आपका अलग अलग चीज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो इसका हो गया ये वाला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो देखिए कथन और आपका अवधारणा है। तो देखते हैं क्या बोला आपका। तो यहाँ पास आपसे बोला है कथन में कि प्रधानाध्यापिका ने घोषणा की है कि अब से प्रत्येक बुधवार को असेंबली के बाद कहानी सुनने का सत्र लागू किया जाएगा। क्या बोला जा रहा है कथन में आपका, प्रधानाध्यापिका ने आपका घोषणा की है, आपका अनाउंसमेंट की है कि अब से आपका वेडनेसडे को असेंबली के बाद, ठीक है, मतलब आपका जो जानते हैं आप लोग, जो आपका प्रार्थना होता है जब सुबह सुबह, असेंबली के बाद आपका कहानी का सुनने का सत्र भी लागू किया जाएगा। मतलब आपका अब आपका कहानी के सेशन भी आपका स्टार्ट किया जा रहा है हर बुधवार को। ये आपका यहाँ पर आपका घोषणा हुई है। क्लियर है? तो ये आपका कथन में था। अब आपका अवधारणा देखते हैं। तो देखिए पहला क्या बोला आपका, शिक्षक चाहते हैं कि बच्चे कहानियां पढ़े। तो ये आपका पहला अवधारणा है इसको लेके। तो यहाँ पास अब आप ही लोग बोलिए कि इसका ये अवधारणा सही है गलत है। तो साफ साफ सही है, क्योंकि आपका जब ये अनाउंसमेंट हुआ है कि आपका कहानियां सुनाई जाएगी आपका वेडनेसडे असेंबली के बाद, तो कुछ ना कुछ सोच के ही की गई होगी। तो यहाँ पास आपका अवधारणा ये है कि शिक्षक चाहते होंगे कि सच में कि जो बच्चे हैं आपका कहानियां पढ़े। तो ये आपका सचमुच सही है आपका। क्लियर है? तो दूसरा देखेंगे आपका, शिक्षक चाहते हैं कि बच्चे अपनी कहानियां स्वयं लिखें। तो अब देखिए ये तो साफ साफ देख के पता चल गया ये गलत है, क्योंकि आपका असेंबली के बाद कहानी सुनने का सत्र लागू किया जा रहा है। ठीक है, आपका सेशन सुन उन लोगों को सुनाया जाएगा, ये नहीं बोला जा रहा है कि उन लोगों को कहानी लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ बात नहीं की गई है। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अवधारणा गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, केवल एक अंत निहित है। क्लियर है? चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फिलहाल आपका। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो देख लिया आप लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन तो हम लोग पहले भी बहुत कर चुके हैं। तो इसका आंसर जल्दी से फटाक से दीजिए, क्या पैटर्न लग रहा है बताइए। यहाँ पास आपका बोला निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह का कौन सा विकल्प प्रस्तापित करेगा। तो यहाँ पास आपका देखिए ये है, ये हुआ। ठीक है, ये आपका बोल सकते हैं फिगर वाले सीरीज क्वेश्चन है। यहाँ पास आपका इस तरीका से हुआ, इस तरीका से हुआ, इस तरीका से हुआ। तो आपको बताना ये चौथा वाला में कौन सा बनेगा। क्लियर है? तो जल्दी से जवाब दीजिए यहाँ पास आपका। तो देखेंगे उसी तरीका से, आपको पता है ये अंदर में कुछ इस तरीका से है और 4 गो आपका चीज दिख रहा होगा, सिंबल। अब देखते हैं कि क्या पैटर्न चल रहा है। तो ध्यान देंगे सबसे पहले यहाँ देखिए ये वाला आपको दिख रहा होगा, रेजिस्टेंस का साइन दिख रहा है आपको। तो ये देखिए ये आपका पहले वाले बॉक्स में इधर है, दूसरे वाले में ये इधर आ चुका है और तीसरे वाले में इधर आ चुका है। यानी देख सकते हैं आपका ये घड़ी की दिशा में बढ़ रहा है। तो अब की बार मेरा कहाँ आएगा, तो ये थर्ड में आपका यहाँ है, तो अब की बार वाले में पक्का इधर आएगा। क्लियर है? यानी मेरा जो भी ऑप्शन होगा यहाँ पास आपका होना चाहिए। तब ऑप्शन को देखेंगे, मैं आपको बता चुका, ऑप्शन को हिट कीजिए डायरेक्ट। तो ऑप्शन ए और बी तो आपका ऐसे ही कट गया, क्योंकि आपका आंसर जो भी होगा ये लास्ट में आपका इधर आना चाहिए। क्लियर है? अब आपका यहाँ देखिए ऑप्शन में यहाँ दिख रहा होगा, दोनों जगह आपको दिख रहा है। अब देखिए दोनों में कौन सा डिफरेंस है आपको, यहाँ पर ऑप्शन का मदद लीजिए। अब आप वहां भूल जाइए। तो यहाँ देखेंगे ये भी आपका दोनों जगह कॉमन है, यानी ये भी होगा उस जगह पे, और ये भी आपका दोनों जगह कॉमन है। अब जो है चौथा नंबर यहाँ पर सब ध्यान देंगे, ये वाला इस जगह भी अलग है, इस जगह भी अलग है। तो हम लोग देख लेते हैं इस जगह पे आएगा क्या। तो यहाँ पास उससे पहले आपका पता चलना चाहिए कि आपका एक एक करके सब बढ़ रहा था। मतलब अगर इस वाले बॉक्स में आ रहा है तो इसका मतलब ये थर्ड वाले बॉक्स का हम लोग को पैटर्न देखना पड़ेगा। मतलब इस वाले बॉक्स को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले मतलब आपका कहाँ होगा, तो इससे पहले आपका ये वाला इधर होगा और उससे पहले आपका ये वाला इधर होगा। बात को समझ रहे हैं? अब यहाँ देखिए यहाँ पास आपको दिख रहा होगा, यहाँ 2 ठो प्लस माइनस का साइन दिख रहा है पहले बॉक्स में, और फिर जब इसमें आया तो एक तो घड़ी की दिशा पे घूम रहा है, मगर आपका यहाँ पास क्या हो गया, एक प्लस माइनस हो गया। ध्यान दे रहे होगे, यहाँ से आपका 2 ठो प्लस माइनस था और यहाँ पर आपका सिंगल प्लस माइनस हो गया, बट जगह चेंज कर रहा। थर्ड वाले में देखिए 2 ठो फिर से प्लस माइनस हो गया, फिर यानी चौथा वाले पे क्या होगा, तो सिंगल प्लस माइनस होगा। बात को समझ गए? और बात बाकी सेम टू सेम आपका घूम रहा है। तो यहाँ पास वाला क्या होगा, तो ये प्लस माइनस इस तरीका से होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। क्लियर है फ्रेंड्स? उम्मीद करता आप लोग समझ जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे तो जल्दी जल्दी आपका पार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फिलहाल आपका।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। फिर से कथन अवधारणाएं है। यहाँ पर देखें कथन में क्या बोला आपका, वह स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, वह प्रतिदिन 4 किलोमीटर चलता है और केवल स्वास्थ्यप्रद भोजन ग्रहण करता है। तो क्या बोला आपका कथन में कि कोई किसी को बारे बताया जा रहा है कि आपका वो स्वास्थ्य के प्रति आपका बहुत जागरूक है, मतलब बहुत अपना ये ख्याल रखता है। फिर वो प्रतिदिन 4 किलोमीटर चलता है और केवल स्वास्थ्यप्रद भोजन प्राप्त ग्रहण करता है, मतलब आपका बैलेंस डाइट फूड भी आपका वो लेता है। ये आपका कथन में बोला गया। अब आपका देखते हैं अवधारणाएं क्या निकलता है। तो पहला अवधारणा क्या बोला आपका, वह जंक फूड नहीं खाता है। तो हाँ बात सही है, क्योंकि जब बोल दिया साहब क्या, वह केवल केवल बोल दिया गया। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, केवल स्वास्थ्यप्रद भोजन ग्रहण करता है, मतलब आपका वो बैलेंस डाइट पता खाना का पूरा ध्यान रखते हुए पूरा हेल्दी फूड खाता है। यहाँ पर आपका बात ही नहीं होता कि जंक फूड अब वो खाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये अवधारणा है, सही है, क्लियर है। अब देखिए दूसरा क्या बोला आपका, सप्ताहांत पर वह 4 किलोमीटर से अधिक चलता है। अब आप ही बोलिए ये क्या सही है कि गलत है। तो साफ साफ गलत है। क्या बोल रहा है आपका, सप्ताहांत पर वो 4 किलोमीटर से अधिक चलता है। तो ऐसा तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि क्या पहले बोला था कथन में, वह प्रतिदिन 4 किलोमीटर चलता है और यहाँ बस बोल रहा है कि आपका वो 4 किलोमीटर से अधिक चलता है। तो ऐसा तो कोई बात ही नहीं है। तो ये आपका अवधारणा है, गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, केवल अवधारणा वन अंतर्निहित है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब आप लोग इसका जवाब दीजिए। और ये क्वेश्चन देखिए संख्यात्मक अनुरूप के आधार पर आपको 56, ये देखिए 16 का 56 है, ठीक है। और यहाँ पर सबको बताना है 32 का क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन आज आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो आप लोग इसे मुझे बताना क्या होगा इसका आंसर। मैं फिलहाल हटाता हूँ इसको। चलिए ये आ गया हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन का। अब आप लोग जवाब दीजिए। क्या बोला आपको, निम्नलिखित चित्र श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को कौन सा विकल्प चित्र प्रतिस्थापित करेगा। तो यहाँ पर आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए ये वाला है, कुछ इस तरीका से हुआ, सीरीज टाइप का है ये आपका, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो आपको बताना ये वाले पे कौन सा होगा। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन के थ्रू चलेंगे फिर से हम लोग उसी तरीका से। तो ऑप्शन में ध्यान देंगे सबसे पहले तो बी सी तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक गोला है और यहाँ पर आपका सभी में दो दो गोला है, तो कभी तो एक गोला होगा नहीं। तो ये तो काट ही दीजिए सबसे पहले। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ बी वाले में भी अगर देखेंगे तो देखिए ये जो गोला का डिफरेंस है आपको दूरी दिख रहा होगा, तो बहुत दूर दिख रहा है। तो ये भी कभी हो नहीं सकता। बस ये तो दो ऑप्शन ऐसे ही कट गया। अब या तो ए या तो डी। अब यहाँ देखेंगे पहले वाले फिगर में, तो देखिए पहले वाले फिगर में कुछ इस तरीका से बन रहा है, ये क्रॉस आपका इस तरीका से हुआ। क्लियर है, बात समझ रहे हो। देखिए पैटर्न किसी भी तरीके से लगाइए, आंसर सही होना चाहिए। तो यहाँ देखिए पहले में आपका इस तरीका से हुआ और दूसरे वाले में इस तरीका से हुआ, तीसरे वाले में फिर इस तरीका से हुआ। तो आप ही बताइए चौथे वाले में किस तरीका से होगा, इस तरीका से ही होगा। तो यहाँ से आप देखिए कौन सा आपको फिगर दिख रहा होगा। तो ए वाले में देखेंगे तो इस तरीका से आपको दिख रहा, और डी वाले में देखेंगे तो इस तरीका से दिख रहा। तो अब बताओ किसका आंसर क्या होगा, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, समझ आ गया क्या चल रहा था पैटर्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसका जवाब दीजिए, कोडिंग डिकोडिंग से है। तो यहाँ पास आपको बोला FOG का कोड दे दिया ENF, तो आपसे पूछा HEN का। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर में चेंज करके हम लोग देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो F का 6, O का 15, G का 7। तो ऐसे प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको देखिए लेटर से लेटर का अगर आपको समझ आ जाता है जल्दी से तो कोई जरूरत नहीं है आपको करने की, ठीक है। तो यहाँ पास मैं आपको बोलता हूँ हर बार आप अगर इस तरीका से लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा सारे लेटर कौन कौन से जगह पे है, तो जल्दी याद हो जाएगा। फिलहाल आप यहाँ पास देखते तो FEEFNOFG, तो आपको पता चल ही गया होगा कि एक एक करके आपका आगे हो रहा है। तो बस यहाँ से जरूरत नहीं है फिलहाल। तो मैं आपको बताता हूँ बार बार, फिर भी आप अगर नंबर लिख के चलते हैं तो कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा जहाँ पास आपका इस तरीका से साधारण पैटर्न नहीं लग रहा हो, कहीं तो आपको हेवी पैटर्न मिल जाएगा। तो इस तरीका से करेंगे तो आपको प्रैक्टिस बना रहेगा। क्लियर है। तो यानी आपको पता चल गया कि F का E हो जा रहा, मतलब F का E हो जा रहा, मतलब आपका 6 से 5 हो जा रहा, तो एक एक घट रहा है। तो डायरेक्ट आपका यहाँ पर HEN है, तो H8 एक कम G, यहाँ देखिए G वाला, तो ये तो आपका ऑप्शन ऐसे ही कट गया। फिर देखिए G। अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा G। अब दूसरा में देखेंगे E के बाद क्या आता है, E के पहले मतलब D होगा, तो अब ये भी कट गया मेरा। अब इसके बाद लास्ट वाला N 14 पे आता, 13 पे कौन होता है, M होता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर B। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। यहाँ पास फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, प्रश्न आकृति में दिए गए प्रश्न चिन्ह का कौन सा उत्तर आकृति प्रतिस्थापित करेगी। तो ये देखिए प्रश्न आकृति है, फिगर वाला सीरीज बोल सकते हैं इसको थोड़ा देर के लिए। यहाँ पास देखेंगे, खैर यहाँ पास आपको प्रश्न में यहाँ पर देखिए ये इस तरीका से हुआ, इस तरीका से हुआ, ये आपका इस तरीका से, ये इस तरीके से। तो आपको पता होगा ये वाले फिगर में क्या होता है, आपको यहाँ पास आपको अलग दिखता है, ये वाला से ये बन रहा है, ठीक है। इसका संबंध इससे है, इसका संबंध आपसे पूछा क्या होगा। तो यहाँ पास आपको पैटर्न देख के समझना होता है, इसे पहले भी हम लोगों ने किया है। तो यहाँ देखेंगे, देखिए पहले वाले से और दूसरे वाले में क्या अंतर दिख रहा है आपको, साफ साफ एक ही चीज पता चल रहा है। ये देखिए गोल है और बाहर भी आपका छोटा छोटा दो गोल थे, तो ये कि दो छोटा छोटा गोल वो क्या हुआ, इसके अंदर में घुस गए।
क्लियर है। अब यहाँ पास भी देखेंगे वर्ग है यानी स्क्वायर है, स्क्वायर के बाहर दो छोटे छोटे गोल है, तब वो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है इसके अंदर ये भी आपका आ जाएंगे। तो बस ऑप्शन देख लेंगे, ये देख लीजिए आपका बी, मतलब माफ कीजिएगा, ये आपका बी नंबर इसका आंसर हो गया, ये वाला साफ साफ क्लियर है। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसका जवाब दीजिए। निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको बताना है। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, सिंपल सा जल्दी जल्दी बताइए। तो देखिए आपको मैंने बता चुका हूं कि आप फार्मूला का या फिर ट्रिक का पीछे रहेंगे तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। अब आप लोग बताइए, इस पर फार्मूला लगाएंगे आप लोग तो बेसिक से जनरल मेथड बनाएंगे तो जल्दी से बना सकते हैं। सिंपल सा मैं जैसे तरीका बताता हूं, पहले छोटे छोटे को काउंट कर लीजिए, फिर मर्ज करके काउंट कर लीजिए, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो यहाँ देखेंगे, एक आपका यहाँ हो गया, दो आपका यहाँ हो गया, तीन आपका यहाँ हो गया, चार आपका यहाँ हो गया, पाँच यहाँ हो गया, छः आपका यहाँ हो गया। अभी तक मैंने सिंगल सिंगल काउंट किया, छः तक हो गया। अब छः के बाद लास्ट मेरा ये आपका 7, क्योंकि यहाँ पास आपका ये कर्व हो गया तो ये तो होगा नहीं कभी ट्रायंगल बन सकता, तो बस इसका आंसर हो गया 7। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका फिर से कथन निष्कर्ष है, तो सिलोक से क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। कथन निष्कर्ष, कथन में बोला है आपका सभी प्रोटीन अंगूर है, सभी अंगूर गुच्छे हैं। तो जल्दी से इसका ड्राइंग बना लेते हैं। तो सभी प्रोटीन की बात की गई, तो यहाँ पास आपका कोई प्रोटीन है, ये आपका सभी प्रोटीन क्या है, अंगूर है, तो मैं अंगूर बना लेता हूँ। ये आपका सभी प्रोटीन अंगूर है और सभी अंगूर गुच्छे है। तो देखिए अब सभी अंगूर भी क्या है, गुच्छे है, मतलब आपका अंगूर गुच्छे के अंदर में होंगे, तो ये मेरा गुच्छे भी हो गया। क्लियर है, यहाँ पर से डायग्राम बन चुका है। अब आपका देखते हैं निष्कर्ष क्या है। तो पहला निष्कर्ष बोला आपका सभी गुच्छे अंगूर है, तो देखिए गुच्छे मेरा यहाँ है और अंगूर इसके अंदर में है। तो अब बताइए क्या सभी गुच्छे अंगूर हो सकते हैं, तो साफ साफ नहीं होंगे, क्योंकि सभी अंगूर आपके गुच्छे हैं, ना कि आपके सभी गुच्छे अंगूर है। तो क्या हो गया, साफ साफ निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरा देखिए क्या बोला आपका सभी प्रोटीन गुच्छे हैं, तो देखिए प्रोटीन कहाँ है, यहाँ है, और आपका गुच्छे यहाँ है। तो आपसे क्या पूछा, सभी प्रोटीन गुच्छे हैं, तो हाँ, क्योंकि सभी प्रोटीन आपका अंगूर है और सभी अंगूर आपका गुच्छे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका सभी प्रोटीन भी गुच्छे होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निष्कर्ष 2। तो इसका आंसर हो गया आपका केवल 2 अनुसरण करता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसका जवाब दीजिए जल्दी से। इस श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, तो सीरीज से क्वेश्चन है, जल्दी पैटर्न समझेंगे। देखिए 3 से 9 हो गया, 9 से 27 हो गया, तो 27 से क्या होगा आगे, समझ आ गया, 3 3 का गुना हो रहा है, तो 27 तिया 81 होगा। तो सबसे पहले तो 81 तो होगा, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया। क्लियर है, ऑप्शन को ध्यान देके चलना है, मैं हर बार बोलता हूँ, ठीक है। ऑप्शन का मदद से जितना जल्दी कर सकते हैं उतना जल्दी आप क्वेश्चन से भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे फिर L से N हुआ, N से P हुआ, तो 12, ठीक है ना, L 12 होता है, N 14 होता है, यानी 2 को बढ़ा, फिर N से P हो गया, तो P कितना 2 नंबर पे आगे, मतलब आपका 16 हो गया, 12 14 16, 16 के बाद क्या आएगा 18, 18 पे कौन होता है, R होता है, यानी 81 R होगा। तो यानी आपका ये भी कट गया। अब आपके पास ये तो ये तो ये। अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, R है, यहाँ देखिएगा, ये देखिए ये तो 80 है ना, तो ऐसे ही कट गया। तो इसका आंसर ये हो गया, सिंपल सा, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा 21 है, 81 है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फिलहाल आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए विषम का पहचान करें इसमें। तो ये मुझे थोड़ा क्वेश्चन मैं भी थोड़ा देर के लिए कंफ्यूज खा गया था इस क्वेश्चन को जब मैंने देखा। तो यहाँ पास आप लोग इसका आंसर दीजिए क्या है, विषम की पहचान करें। बताइए इसका आंसर क्या होगा, ABCD, बताइए क्या होगा। तो अब जो ध्यान से देखिए इसमें क्या हो रहा है, कुछ तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है, एक चीज आपको समझ आ जाएगा अगर आप ध्यान देंगे तो। बस वही है, आप जो सोच रहे हैं वही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, अब कैसे हुआ ऑप्शन नंबर सी, तो अब ध्यान दीजिएगा, ये देखिए कुछ इस तरीका से हो रहा है। अगर मैं बात करूं तो ये घड़ी के विपरीत दिशा में है, ठीक है, बोल सकते हैं घड़ी के विपरीत दिशा में की ओर है। यहाँ भी देखेंगे ऑप्शन नंबर बी भी घड़ी के विपरीत दिशा में है, ठीक है, ये भी आपका घड़ी के विपरीत दिशा की ओर डायरेक्शन है। फिर डी नंबर भी देखेंगे तो घड़ी के विपरीत दिशा की ओर है, ये भी है, बात को समझ रहे हैं। और ये जो सी था वो आपका घड़ी के दिशा की ओर ही थी, दिख रहा है। तो साफ साफ यहाँ पर पता क्या चल रहा है, ऑप्शन नंबर सी विषम है। क्लियर है, तो ये कॉन्सेप्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसका जवाब दीजिए। क्या बोला आपका, दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब चुने। तो आपका दर्पण से ना देखे, आपका प्रतिबिंब, आपका मतलब जल प्रतिबिंब है। तो चीजें वही होती है फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुका हूं, जितने दूरी पे अगर आपका सामान यहां भी रखा हुआ जल प्रतिबिंब है, उतने ही दूरी पे उसका जल प्रतिबिंब भी बनेगा। अगर मैं बात करूं, अगर ये इतने दूरी पे अगर रखा हुआ MN रेखा पे, तो इतने ही दूरी पे ये इसका इस तरीका से बनेगा और ये इस तरीका से बनेगा। तो सबसे पहले तो ऑप्शन को ध्यान दीजिए, ये BC तो कभी होगा नहीं किसी भी एंगल में, क्योंकि ये आपका इस तरीका से दिखा रहा है, तो इसको तो हटा ही दीजिए। अब यहाँ देखिए, अभी मैंने आपको क्या दिखाया, ये इसका दिख रहा होगा आपको, ये नीचे का कॉर्नर जो
ये कब सबसे पहले ऊपर में होना चाहिए, तो दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में ही है, डी में भी आपका नहीं है, डी में तो डायरेक्ट आपका बस सेम टू सेम उतार दिया गया है, तो ये तो भी नहीं होगा। तो बताइए अब इसका आंसर क्या होगा, ए। तो चेक करने का आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन को देखे तो आपने पहले ही बना दिया, तो इसका आंसर हो गया ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसका जवाब दीजिए। फिर से कोडिंग डिकोडिंग है, तो देखिए फिर क्या है, LIT का ये दे दिया, तो आपसे पूछा दैट का क्या होगा, तो आपको तो देख के ही पता चल गया कि 3 वर्ड का है और यहाँ 4 वर्ड का है, तो मतलब आपका L का संबंध 12 से है। तो क्या संबंध है, तो तब पता चल गया L का प्लेस वैल्यू ही होता है 12। खैर यहाँ आगे चेक कर लेते हैं 9, तो देखिए आई का भी 9 और 9, तो ये तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यानी प्लेस वैल्यू का बस अंतर है। अब यहाँ देख लीजिए दैट, तो दैट का क्या होता है, टी का 20, एच का 8, ए का 1, टी का 20, तो इसका आंसर देख लीजिए 20 81 20, तो 20 81 20 ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं, कथन और तर्क से है, तो अब की बार देखते हैं क्या कथन में बोला गया, तो आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए। फिलहाल तो यहाँ पास बोला आपका कथन में, क्या सड़क के किनारे के पेड़ों को अपनाने और सुरक्षित रखने के लिए जनता को संगठित किया जाना चाहिए। तो आपका कथन में बोला है कि जो सड़क के किनारे हम लोग जो पेड़ लगाते हैं उसको आपका सुरक्षित रखने के लिए हम लोग जनता को मतलब आपका संगठित किया जाना चाहिए, ये आपका ले को बात बोला गया कथन में, सिंपल सा। ठीक है। अब आपका तर्क देखते हैं। तर्क में क्या बोला आपका, हाँ के रूप में, हाँ इससे हरियाली के तेजी से बढ़ने में मदद मिलेगी, क्योंकि इससे प्रत्येक व्यक्ति अपने घरों के पास के पेड़ की जिम्मेदारी लेगा। तो अब देखिए क्या बोला, हाँ के रूप में, जो किनारे सड़क के अगर पेड़ के मतलब अगर जो सड़क के किनारे में जो पेड़ लगाते हैं उससे हरियाली को तो मतलब आपका बढ़ने का मदद मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जिसका नियर जिसका घर सामने सामने होंगे उन लोगों के जिम्मेदारी के रूप में भी मिल जाएगा कि उनको पेड़ का ध्यान रखना है, जो कि आपका हाँ के रूप में बोला गया, और जो कि मुझे जहां तक लगता है ये आपका सही सही पूरा बात भी, यार आप लोग भी जानते हैं ये आपका बात सही है। चलिए नहीं के रूप में देखते हैं। अब आपका नहीं के रूप में क्या बोला, आपका स्थानीय सरकारी निकायों को इसे बनाए रखने चाहिए क्योंकि जनता इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। तो देखिए साफ साफ पता चल गया गलती है। अरे भैया जनता आपका क्यों नहीं आपका ये जिम्मेदारी लेगी, आपका यहाँ पास बोल रहा है आपका जागरूक करने के लिए, और आप यहाँ पर बोलते हैं नहीं का लेके कि आपका जनता इसके लिए जिम्मेदारी नहीं लेगी, तो ये तो आपका कोई बात नहीं हुई ना। तो यहाँ पास आपका कौन सा तर्क मजबूत लग रहा है, तो ऑफकोर्स आपका हाँ के रूप में तर्क मजबूत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, केवल तर्क 1 मजबूत है। ठीक है। तो आप लोगों को पता है इस टाइप का क्वेश्चन में क्या होता है, कथन दे दिया जाता है जिसमें से आपको हाँ और ना के रूप में आपको बोला जाता है कि कौन सा तर्क मजबूत है। क्लियर है। तो यहाँ पास आपका हाँ का तर्क मजबूत है ना से, और कभी कभी होता है कि आपका दोनों का तर्क आपका मजबूत रहता है, कभी कभी आपका दोनों नहीं भी मजबूत रहता है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपका कोई एक तर्क मजबूत ही रहे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल आपका तो अब ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसका जवाब दीजिए। फिर से क्या बोला आपका, उसी विकल्प आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृतियों को श्रृंखला को पूरा करेगी। तो यहाँ पास आपका फिर से देख लो फिगर वाला सीरीज क्वेश्चन है। यह आपका पहला फिगर इस तरीका से, फिर इस तरीका से, फिर इस तरीका से हुआ। अब आपको बताना है चौथे वाले फिगर में किस तरीका से बनेगा। तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। यहाँ पास आप पैटर्न समझिए कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पास आप ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, पहले वाले फिगर को देखिए, दूसरे को देखिए, तीसरे को देखिए, अंतर आपको खुद समझ आएगा। देखिए 2 ठो आपका एफ बना हुआ है। ठीक है। 2 ठो आपका उल्टा एफ बना हुआ है। अब क्या बोला, बीच में आपका इसके एक ठो आपका यहाँ पर 3 लाइनिंग दिख रहा होगा, फिर इसके बाद यहाँ पर 2 ठो सिंगल सिंगल मतलब आपका कर्व वाला लाइन है। अब यहाँ देखेंगे, अब दूसरे वाले में देखेंगे तो दोनों एफ एक साथ आ चुका है, फिर यहाँ देखिए दोनों एफ एक साथ है। तो आपको चेंजेस एक चीज़ दिख रहा होगा, क्या हो रहा है, देखिए ये वाले जो अगर एफ है, अगर पहले वाले फिगर में मैं बात करूँ तो ये वाला एफ आपका लास्ट से क्या हुआ, फिर से पहले में आ गया। ठीक है। ये वाला चीज़ अगर मैं बात करूँ, यहाँ देखिए यहाँ पास आपका एक एक जो आपका आकृति है अंदर का वो आपका एडजस्ट होकर आगे आ जा रहा है। अगर पहले वाले फिगर की बात करें तो एफ आपका इधर साइड में है, तो वो क्या किया, पहले में आ गया। ठीक है। और बाद बाकी आपका आगे मतलब आपका ये घसक रहा है, मतलब आपका एक साइड आपका मूव हो रहा है। ठीक है। फिर ये थर्ड वाले में देखेंगे तो फिर से क्या हुआ, ये जो इसका लास्ट में है वो फिर से आपका पहले में आ गया। बात को समझ रहे होंगे, यानी एक एक करके मेरा ये मूव हो रहा है राइट की तरफ मेरा मूव हो रहा है। अब आपको समझ आएगा पैटर्न क्या हो रहा है, एक एक बस आपका राइट का मूव हो रहा है। तो बस अब आप लोग बता दीजिए थर्ड के बाद क्या होगा, यानी थर्ड में देखिए मेरा कौन सा है, लास्ट में है, तो ये 3 लाइनिंग वाला लास्ट में है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका पहले आ जाएगा, ये आपका पहले आ गया, और फिर ये वाला आपका इसी तरीका से रहेगा, और दोनों एफ लास्ट में होगा। अब यहाँ पास ऑप्शन देख लेंगे, लास्ट में दोनों एफ कहाँ दिख रहा है, तो देखिए सी में तो है नहीं, बी में है नहीं, ए में है नहीं, तो सीधा सीधा दिख रहा है डी नंबर में, जो कि आपका यही, तो इसका आंसर हो गया डी। क्लियर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस एक एक मूव हो रहा था राइट की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसका जवाब दीजिए। क्या है आपका, क्लोज का संबंध ओपन से है, तो कट का संबंध आपको बताना है क्या है। तो देखिए क्लोज का क्या होता है, आप लोग बताइए, क्लोज ओपन होता है। ठीक है। इसका अपोजिट है
ठीक है। क्लोज का ओपन, तो कट का क्या होगा, जॉ, स्टिच, अटैच, जिल। तो क्या होगा, साफ साफ इसका आंसर दिख रहा है, स्टिच हो नहीं सकता। क्लियर है। कट का क्या होगा अपोजिट, तो ये आपका अटैच होगा। ठीक है, आपका कुछ चीज़ को हम लोग कट करते हैं फिर अटैच करते हैं। स्टिच मतलब आपका सीना टाइप का हो जाता है, ठीक है, कपड़ा को स्टिच करना, ये नहीं हो सकता। अटैच हम लोग होगा, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसका जवाब दीजिए। कथन और निष्कर्ष से फिर से क्वेश्चन है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर तो आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी को ही दे सकते हैं इसका आंसर। क्या बोला आपका कथन में कि माता पिता अच्छी शिक्षा के लिए उच्च शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार है। क्या बोला आपका कथन में कि जो माता पिता होते हैं हम लोगों का, वो अच्छी शिक्षा के लिए आपका उच्च शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार है। मतलब आपका फीस, मतलब जो होते हैं आपका फी होते हैं वो आपका हाई देने के लिए, मतलब ज़्यादा फी देने के लिए भी तैयार है अच्छा शिक्षा के लिए। ठीक है, अच्छा आपका एडुकेशन के लिए, ये आपका कथन में बोला गया। अब निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष में क्या निकल रहा है। तो पहला निष्कर्ष में निकला है क्या, माता पिता अपने बच्चों के अच्छी शिक्षा प्रदान कराना चाहते हैं। तो जी हाँ, बात सही है, तभी तो वो आपका हाई फी देने के लिए भी तैयार है अपने बच्चों के लिए। तो ये तो साफ साफ इसका निष्कर्ष निकल रहा है। दूसरा क्या बोला आपका, अच्छी शिक्षा केवल उच्च शुल्क पर प्रदान की जा सकती है। तो ऑफकोर्स नॉट यार, ये तो कभी होगा ही नहीं। ये आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, तो इसको तो डायरेक्ट काट दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फिलहाल आपका। तो अब ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसका जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो क्या बोला आपका, प्रश्न आकृति में दिए गए आकारों से कौन सी उत्तर आकृति बनती है। तो देखिए इससे पहले भी हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पास आपका समस्या आकृति दिया है, ठीक है, ये आपका प्रश्न है, आपको बताना इससे कौन सा फिगर आपका बन सकता है। क्लियर है, ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था ऑप्शन को ध्यान देके बनाएंगे तो कभी भी आपको कभी गलत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पास आपको देखिए दिख रहा होगा, ये आपका एक वर्ग है, एक आपका यहाँ दिख रहा होगा क्या है, ये आपका त्रिभुज है, साधारण त्रिभुज है, और एक आपका समकोण त्रिभुज है, यानी एक नॉर्मल ट्रायंगल है और एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखिए इसमें से कौन बन सकता है, तो ऑप्शन के थ्रू जाइए। यहाँ देखिए बी नंबर तो पहले ही कट गया, क्योंकि आपको सिर्फ एक समकोण त्रिभुज बन सकता है, साधारण त्रिभुज तो कभी बनेगा नहीं, और वर्ग भी आपका बन रहा है अंदर में इसका, तो ये तो कट गया ऐसी। फिर सी नंबर में देखेंगे, ध्यान दीजिए, सी नंबर में आपका वर्ग तो है और दोनों का दोनों समकोण त्रिभुज है। बात को देखिए, आपको दिख रहा होगा, तो ये भी आपका कट गया। और डी नंबर में देखेंगे तो यहां देख सकते हैं, यहां पास आपका समकोण त्रिभुज है, आपको दिख रहा है सिर्फ, और आपको साधारण त्रिभुज नहीं है जो कि आपका इस तरीका से, तो ये भी आपका नहीं होगा, तो ये भी कट गया। तो इसका आंसर क्या हो गया आपको, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, क्योंकि यहां पर आप ध्यान देखेंगे तो देखिए ये आपका देखिए इस तरीका से काटा है, ये इस तरीका से काटा, तो यहां से आपका इस तरीका से ये बन रहा है साधारण त्रिभुज। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आपका केवल ए होगा, क्योंकि आपको यहां से अगर आपका वर्ग को लेके काटा गया, वर्ग में आपका आधा आधा किया गया, आप ध्यान देंगे तो वर्ग में लेके काटा गया। अगर ये आपका आयात में काटता, आपका आयत में काटता, तो दोनों क्या बनता, तो दोनों समकोण त्रिभुज बन पाता, साधारण त्रिभुज नहीं बन पाता, मगर ये वर्ग को बना के काटा गया है, तो आपको दिख रहा है, तो इसका आंसर ये आपका ए ही होगा। क्लियर क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फिलहाल आपका। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसका जवाब दीजिए। फिर से आपका कोडिंग डिकोडिंग टाइप का है। यहाँ पास आपको मीनू का दे दिया है, इस तरीका से आपको फूड का पूछा है, तो देखेंगे उसी तरीका से। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आपको दिखेगा MENU, यहाँ देखिए 13, 5, 14, 21, तो आपको साफ साफ दिख गया। मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, तो आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। साफ साफ प्लेस वैल्यू है, तो F का क्या होता है, 6 होता है। ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया, ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया, 6 होता है। अब देखिए 6, 15, 6, 15 दोनों में, यहाँ पास आपका 15 और 4 है, तो बस थर्ड वाले चेक कर लेंगे। तो देखिए O पे क्या होता है, O का 15 ही होगा, तो बस ये भी कट गया। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फिलहाल आपका। तो अब ये रहा मेरा फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने थोड़ी देर पहले किया था, तो ये देख लीजिए एक टाइप का और फिर से आपको सेम टाइप का क्वेश्चन दिख गया। फिर क्या पूछा आपसे, विकल्प चित्रों में निम्न श्रृंखला का अगला कौन सा आएगा। तो देख ले फिर से आपका फिगर वाला क्वेश्चन है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, आपको आगे आने वाला बताना है। तो फिर से उसी तरीके से चेक कर लेंगे जल्दी से। यहाँ देख लीजिए मैंने 4 बॉक्स बना लिया। अब आपका किसी को भी उठाकर पैटर्न देख लीजिए। तो पहले वाले में देखेंगे, ये आपको दिख रहा होगा रेजिस्टेंस का ये साइन आपका यहाँ बना है। फिर दूसरे वाले में देखिए यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ गया, तो फिर से देख रहे हैं घड़ी के दिशा में एक एक करके बढ़ रहा, यानी मेरा आने वाला में क्या होगा, इधर साइड में होगा। क्लियर है। तो अब यहाँ वाले में आप देख सकते हैं कौन कौन सा है, ऑप्शन बी में और ए में तो है ही नहीं, साफ साफ इसको काट दीजिए आपके यहाँ पास। क्लियर है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पास आपको दिख गया, उसी तरीके से आगे भी चेक कर लेंगे, ये दोनों तो कट गया। अब यहाँ देख लीजिए सी और डी में ही चेक कर लेंगे, तो सी का ये भी सेम है, ये भी सेम है, यहाँ आपका ये भी सेम है, ये भी सेम है, और ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो यहाँ देख लीजिए सिर्फ आपका वही और वही आपका डिफरेंस है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो कराया था उसमें आपका सेम टू सेम क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा हल्का से सिर्फ अलग किया गया है। तो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर पहले वाले फिगर में बात करेंगे तो ये आपका इस साइड में है, और ये 2 ठो है, ठीक है, 2 ठो लाइनिंग है, और 2 ठो आपका ये स्टार वाला टाइप का बना हुआ है।
और इस वाले में आएंगे तो ये आपका 2 ठो लाइनिंग है, 1 स्टार है। फिर इस वाले में गए तो आपका 2 लाइनिंग और 2 स्टार, यानी मेरा इस वाले में क्या होगा, तो 2 लाइनिंग 1 स्टार होगा। तो बस यहाँ पर सबका ये वाला हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो सेम टू सेम फ्रेंड देख सकते हैं, आपका सेम टू सेम उसी तरीका का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसका फिर से जवाब दीजिए। बेनारिक से है, तो यहाँ पर क्या बोला आपका, इनमें से कौन सा निम्न बीच का संबंध सही तरह से दर्शाता है। क्या क्या है देखिए, किरण, महासागर, सूरज। किरण, महासागर, सूरज। तब आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सिंपल सा पता चल गया। तो आप लोगों को बताइए क्या होगा। तो देखिए किरण है, महासागर और सूरज। तो आपको पता है कि सूरज होता है और सूरज का ही किरण होता है, तो ये चीज़ इसका अंदर हो जाएगा, साफ साफ आपको पता चल गया। और जो महासागर होता है वो तो आपका अलग है, दोनों से अलग है। तो बस ये वाला आपका कुछ इस तरीका से बनेगा। तो ऑप्शन देख लेंगे यहाँ पास आपको। देखिए ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, यहाँ पास आपको सिर्फ यही वाला दिख रहा है, और ये तो होगा ही नहीं किसी भी हालत में। तो बस इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल आपका ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखिए इसको जल्दी से बनाइए। आपका डिस्टेंस, डायरेक्शन डिस्टेंस से है। अब की बार क्या बोला आपका, देखते हैं। बोला है क्या, निकिता 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। तो चलिए इसको मैं पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चला देता हूँ। तो पश्चिम की ओर बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ से आपका वेस्ट चलती है 2 किलोमीटर। आगे क्या बोला आपका, उसके बाद वो दाहिना मुड़कर 1 किलोमीटर जाती है। तो दाहिना बोल रहा है, मतलब आपका राइट साइड बोला गया। तो ये 1 किलोमीटर फिर से चली दाहिना। फिर आगे क्या बोला आपका, वह पुनः दाहिना मुड़ती है और 2 किलोमीटर की यात्रा करती है। तो फिर से वो आपका राइट मुड़ रही है, और आपका अब की बार फिर से वो 2 किलोमीटर चली है। तो सेम आपका इस जगह पे आ गई, ये मेरा 2 किलोमीटर हो गया। आगे क्या बोला आपका, वह पुनः दाहिना मुड़ती है और फिर 2 किलोमीटर की यात्रा करती है। तो अब ये आपका यहाँ दाहिना मुड़ी और ये आपका 2 किलोमीटर चली। तो 1 किलोमीटर तो यहाँ से हो गया और एक मेरा यहाँ से हो गया। आगे क्या बोला आपका, यात्रा करती है अब अपने प्रारंभिक बिंदु से अब वो कितने दूर है। तो बताइए आपका कितने दूर है। तो ये तो यहाँ आ गई और इसका प्रारंभिक यहाँ था। तो बताइए कितना दूरी है। तो साफ साफ दिख रहा है 1 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, देखने में बड़ा लगता है और कुछ है, आप लोगों ने देखा इसमें कुछ है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फिलहाल आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसका जवाब दीजिए। फिर से आपका कथन निष्कर्ष है। तो आपकी बात देखते हैं क्या बोला कथन में। तो कथन में बोला कि आपका सभी टिड्डिया कीट है, ठीक है। क्या बोला आपका, सभी टिड्डिया कीट है। और फिर क्या बोला आपका, सभी कीट कीड़े हैं। तो चलिए इसका भी ड्राइंग बना लेते हैं जो भी हो। तो यहाँ पास बोला आपका सभी टिड्डिया कीट है। तो मैं यहाँ पास बना लेता हूँ, ये टी लिख देता हूँ जिसे समझ आएगा, ठीक है। टी चल जाएगा मेरा काम। तो बोला सभी टी जो आपका कीट है, तो मैं यहाँ पास किट को बना लेता हूँ। ये जो सभी टिड दिया है वो आपका किट है। तो यहाँ पास मैं किट को लिख लिया। आगे क्या देखते हैं, आपका क्या बोला, सभी कीट कीड़े हैं। अब आपका क्या बोला, सभी कीट क्या है, कीड़े हैं। तो मैं इसको कीड़े बना लेता हूँ, यानी ये भी इसका अंदर आ गया। क्लियर है। अब आपका निष्कर्ष देखिए क्या बोला आपका, सभी टिड्डिया कीड़े हैं। तो देखिए टी आपका यहाँ है और कीड़े कहाँ है, तो कीड़े आपका देखिए कीड़े यहाँ है। तो बताइए इसका होगा कि नहीं होगा। तो देखिए जो मेरा सभी टिड्डिया जो थे वो आपका कीट थे और सभी कीट क्या थे, कीड़े थे। तो आपसे क्या पूछा, सभी टिड्डिया मतलब, अच्छा देखिए टिड्डिया, ठीक है, कीड़े हैं। तो ये देखिए ये आपका हो गई ऑफकोर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, आपका केवल निष्कर्ष हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या बोला आपका, सभी कीट टिड्डिया है। तो अब बताइए आपका होगा कि नहीं। तो देखिए कीट मेरा यहाँ है और आपका टिड्डिया यहाँ है, ठीक है। यहाँ पे जो भी हो फ्रेंड्स, ये बार बार मुझे वर्ड थोड़ा ये लग रहा है, टिड्डिया, ठीक है, टिड्डिया। तो बताइए आप होगा कि नहीं होगा। तो ऑफकोर्स आप बताइए होगा ही नहीं, क्योंकि आपका सभी टिड्डिया कीट है, ना कि आपका सभी कीट टिड्डिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा साफ साफ। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड मेरा क्या, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फिलहाल आपका। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसका जल्दी से जवाब दीजिए। फिर से सीरीज वाला क्वेश्चन है। दी गई श्रृंखला में अगला अंशराकीय पद क्या होगा। तो देखिए बताइए क्या होगा। तो 2, 5, 10, 17। तो देखिए पहले नंबर वाला को देख लेंगे। तो 2 से 5 हुआ, 3 का अंतर दिख रहा होगा। फिर 5 से 10 हो गया, 5 का अंतर। 10 से 17 तो 7 का अंतर। तो आपको पैटर्न समझ आ रहा होगा, 3, 5, 7। तो आगे क्या होगा, 9 होगा। क्लियर, क्योंकि आपका ऑड नंबर चल रहा है। तो 3, 5, 7 हो गया। तो 9 यानी 9, 17, 9 क्या हो जाएगा, 17, 9, 26। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन में सिर्फ 26 इसी में है। तो बिना सोचे समझे इसको मार सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिलहाल आपका। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। अब क्या बोला, निम्नलिखित श्रेणी का अगला अक्षर क्या होगा। तो बताइए लेटर में है, तो जल्दी से नंबर में चेंज कर लेंगे। तो बी का 2, एफ का 6 और यहाँ पास आई का 9 हो जाएगा और एम का 13 हो जाएगा। पी का देखिए 16 हो गया और टी का 20 हो गया। तो देखते हैं अंतर। तो यहाँ देखेंगे 4 का अंतर, यहाँ देखिए 3 का अंतर, फिर देखिए 4 का अंतर, 3 का अंतर,
4 का अंतर, अब आपको पैटर्न समझ आ गया होगा, 4 3 चल रहा अल्टरनेट में, तो आगे क्या होगा 3 का अंतर, तो 20 में 3 जोड़ेंगे 23, और 23 पे कौन अक्षर होता है W। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, तो ये हो गया फ्रेंड्स मेरा इसका आंसर डी। तो फ्रेंड्स ये था आपका क्वेश्चन जो कि मैंने आपको इस सेट में कंप्लीट करा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा और सेशन पसंद आया। तो ठीक है, तो अब मैं आगे आपका मैथ का सेशन मैं आपको लेके आऊंगा, तो यहाँ पास मेरा ये भी सेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और यदि हमारे चैनल पहली दफा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।